तो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके हाथ वापस आए हैं इस वीडियो को लेकर। और हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर और डिजिट, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए थोड़ा सा मुद्दे को आगे लेकर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक था नंबर एंड डिजिट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। और इस टॉपिक में हमने किया था कि हम नंबर को डिजिट में कैसे बदलेंगे और डिजिट को नंबर में कैसे बदलेंगे, ये हमने सीखा था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कोई भी एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि हमें कोई दे दिया कि हमारे पास एक बुक है जिसमें 1 से लेकर 593 तक के नंबर के पेज है। ठीक है, 1 से 593 के नंबर के पेज हमारे पास। तो उसमें हमें फाइंड करना है कि हमारे पास इस बुक में अगर हम इसमें हर पेज पर नंबर लगाएं, जैसे फर्स्ट पेज पर हम 1 नंबर लाएं, दूसरा नंबर पे उसके साथ वाले पेज पे 2 नंबर, उसके सामने वाले पेज पर 3 नंबर, उसके पीछे वाले पेज पर 4 नंबर, ऐसे ही हम काउंटिंग करेंगे। फिर हमारे पास 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ऐसे ही हम 593 तक के पेज नंबर के काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि जो हम ये काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 से 9 तक तो हमने कर ली, उसके बाद हमारे पास क्या है 10 है, और 10 से हम कहाँ तक जाएंगे 593 तक के पेज पर हम काउंटिंग करेंगे। तो इन काउंटिंग पर हमें बताना है कि हमारे पास जो हमने काउंटिंग की है 1 से 593 तक के नंबर के जो हमने पेज लिए हैं, उस पेज पर हमारे टोटल कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा। जैसे अब जैसे कोई भी हमने ये पेज ले लिया, जैसे हमारा फर्स्ट पेज है, इसको हमने ऐसे, ये हमारा एक फर्स्ट पेज है, शुरू वाला पेज है जो हमारा। इस पे क्या करेंगे हम, शुरू वाले पेज पे 1 नंबर लेंगे, इसके साथ वाले पेज पे 2 नंबर, इसके जो साथ वाले पेज के सामने है उस पे 3 नंबर, और इस पे 4 नंबर। ठीक है, ऐसे हमने 9 तक किया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा 10 नंबर पेज होगा। 10 नंबर पेज में हमारे पास क्या होगा 1 और 0 होगा। एक क्या होगा 1 और 0 होगा हमारे पास। तो 1 और 0 में हमारे पास क्या हो गए, नंबर तो 1 है, डिजिट हमारे पास 2 हो गए। उसके साथ वाले पेज पे हम क्या करेंगे 11 लेंगे, इस पे भी हमारे पास 2 नंबर 1 होगा हमारे पास, डिजिट हमारे पास क्या होंगे 2। ऐसे ही हमें पता करना है कि जो हमारे पास ये नंबर है, जो हमारे पास 1 से 593 तक के जो नंबर हमारे पास, उन नंबर में हमारे पास हम कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे फाइंड करना है। तो एक सिंपल एग्जांपल, जैसे इससे पहले हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1 से 1000 तक के नंबर की कोई पेज की बुक है। ठीक है, तो हमें इस नंबर में क्या करना है कि हमें इस नंबर में उन पेज पर नंबर डालने हैं, और उन नंबर डालकर हमें पता करना है कि इस किताब के पेज में हमारे पास टोटल कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, 1 से 9 तक के नंबर लिए, हर नंबर में 1 डिजिट है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 9 डिजिट हो गए। तो नेक्स्ट था हमारे पास जैसे 1 से 99 तक के नंबर लिए हमने। ठीक है, तो उसमें क्या था हमारे पास 189 डिजिट थे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर 1 से 999 तक के नंबर लिए थे हमने, उसमें क्या था हमारे पास 2889 डिजिट थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने फाइंड करना है हमारे पास कितने हैं 1 से 1000 तक के नंबर हैं, और 1 से 1000 तक के नंबर हैं, तो हमारे पास क्या है ये संख्या है, ये हमारे पास छोटी है। और 1 से 999 तक के नंबर हमारे पास, जिनके डिजिट हमने निकाल रखे हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले लिया 1 से 999 तक के नंबर लिए हमने। ठीक है, तो 1 से 999 तक के नंबर लिए हमने, वो हमारे पास कितना है, टोटल नंबर हमारे पास क्या हुए
999 नंबर हुए, ठीक है। और 999 नंबर में हमारे पास 2889 डिजिट हुए। और फिर हमारे पास क्या बचा, एक तो देखो 1 से 999 तक के लिए हमने, फिर हमारे पास क्या होता है कि कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है कि किस चीज़ में, कि 999 तक के नंबर तो हमने ले लिए, उसके हमने डिजिट भी निकाल लिए, और जो हम ये 1000 हमारे पास जो नंबर बच गया, ये एक सिंगल नंबर बच गया हमारे पास, क्योंकि 999 के बाद तो 1000 आता है और 1000 हमने लेना है, ठीक है। तो 1000 जो हमारे पास नंबर बच गया, हम क्या करते हैं कि इसमें एक और जोड़ देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास टोटल आ गए 1000 तक के नंबर के डिजिट आ गए हमारे पास। तो ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर एक है, ये 1000 क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास नंबर एक बचा, पर इसमें क्या है, जो डिजिट है वो हमारे पास 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिजिट तो 4 है, इसलिए हमने क्या लेना पड़ेगा, 4 डिजिट लेना पड़ेगा। हमने लेना था 1000 है और 1000 से हमने लेना है, ठीक है। 999 बाद क्या आता है, 1000 होता है, तो 1000 आता है और 1000 तक ही हमने लेना है। तो हमारे पास क्या हुआ, नंबर तो एक होगा, पर एक नंबर में हमारे पास कितने हैं, 4 डिजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 डिजिट और ऐड कर देंगे, 2893, ठीक है। 2893 नंबर डिजिट हमारे पास होंगे, जो हमारे पास 1 से 1000 तक नंबर की जो पेज है हमारे पास, उसमें अगर हम नंबर डालेंगे तो हमारे पास 2893 डिजिट होंगे, ठीक है। तो पिछले वाला एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बारी। देखो भाई, इसकी कोई क्वेश्चन तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने वो जो आपको बता दी है कि जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, कि क्वेश्चन ऐसे है कि कोई भी हमारे पास एक किताब दे रखी है, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक किताब दे दी, जिसमें हमारे पास 500, उस किताब में 593 पेज है। तो अगर हम उस नंबर पर कीवर्ड्स लिखें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट होंगे। तो ऐसे ये नंबर आएगा, जैसे हमने सिंपल ले लिया 1 से 593 तक के नंबर है हमारे पास जिसमें है, और हर नंबर पे हमने नंबर वाइज, जैसे नंबर वाइज काउंटिंग करनी है पेज की, तो उसमें टोटल हमारे पास कितने डिजिट होंगे। तो सबसे पहले हमें 593 है हमारे पास, तो 593 के आसपास देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं और हमने कितने निकाल रखे हैं। तो क्या करेंगे, 1 से 999 तक तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो 593 से बड़े हो गए। तो हम क्या करेंगे, 1 से 99 तक के नंबर लेते हैं और उनके डिजिट हमारे पास हैं, ठीक है। तो 1 से 999 तक के नंबर हमने लिए, तो हमारे पास 189 डिजिट तो हमारे पास है, और टोटल हमारे पास क्या है, 593 नंबर है। तो 593 में से 99 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो क्या है कि 99 है हमारे पास, ठीक है। तो 99 क्या कर सकते हैं, हम 100 मान सकते हैं। तो हमने 100 माना तो कितने आ गए हमारे पास, 493 है, और एक हमने यहाँ पर कम माना था, एक हमारे पास यहाँ पर कम है, तो एक हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 494। तो सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 493 है हमारे पास, तो हमने लिया कितना है, हमने 100 से लेना कितना है, 593 तक लेना, कितना हमने 593 तक। तो ये हमारे पास 494 थे, लेना कितना है 593 तक। तो इसमें हमारे पास नंबर कितने रह गए, 100 से 494। तो हर नंबर में कितना है, 3 डिजिट है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 4 तिये 12, 9 तिया 27, 27 रेख 28, 4 तिये 12, 12 और 2 14, 1482, ठीक है। तो देखो ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अभी ये मल्टीप्लाई है और जो सब्ट्रैक्ट है ये तो हम बिल्कुल अपने मन में भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसलिए हम छोटे सवाल अपने हो जाएंगे हमारे यहाँ से, अगर ऐसे करें तो ये तो बड़ा तरीका हो गया, क्योंकि हमें तो समझाना भाई, हम तो क्या करें, बताना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से आराम से चलें भाई, ठीक है। तो हमने 482 हमारे पास ये हो गए, और 1 से 99 तक के जो डिजिट थे हमारे पास 189 इसमें ऐड कर देंगे हम। 9 और 2 11, 1 16, 8 16 1 17, 4 1 5 5 1 6, अरे
1671 हमारे पास डिजिट आ गए भाई, जो 1 से 593 तक के जो हमारे पास नंबर हो गए उसमें हमारे 1671 डिजिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को साथ लेकर जैसे चलेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दे दिया, क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, तो ये हमारे पास भाई डिजिट दे दिए। ठीक है, और उसको क्या कर दिया कि ये हमारे पास जितने भी डिजिट है, ये हमारे पास जो डिजिट है उसको क्या करना है, उसको 32 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 32 से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या होगा कि 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर है, पहले सबसे पहले हम डिजिट हमारे पास, तो डिजिट का क्या करेंगे, ये कितने डिजिट है उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने सीखा था, जैसे हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास ये शुरू वाली इक्वेशन है जो शुरू से हमारे बिल्कुल जो हम अब तक करते आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 से 123 तक के डिजिट दे दिए, अंक दे दिए हमें, और अब इन अंकों को हमें क्या करना, सबसे पहले डिवाइड करने से पहले हमें क्या करेंगे कि इन अंकों को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन नंबर को हम, इन डिजिट को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर जाकर 32 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 123 दे दिया, 123 दे दिया, तो 123 हमारा क्या है, 99 123 है डिजिट, तो क्या 189 से कम है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 से 9 तक के नंबर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 9 डिजिट होंगे, तो 9 डिजिट होंगे, टोटल कितने हमारे पास 123 डिजिट है, उसमें से 9 तो हमने ले लिए, तो 9 ले लिए तो क्या हमारे पास 114 डिजिट बच गए, और जो 114 डिजिट बचे वो हमारे क्या होंगे, 1 से जो हमारे पास नंबर आएगा यहाँ पर, उस नंबर में क्या होगा, हर नंबर में हमारे पास क्या 2 डिजिट हैं, 2 से 2 डिजिट है हमारे पास, तो टोटल कितने हैं हमारे पास 114 है, तो नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 57 नंबर आ गया हमारे पास टोटल। ठीक है, तो 57 नंबर हमारे पास ये आ गए, और 9 नंबर हमारे पास ये थे, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, टोटल आ गए हमारे पास 66 नंबर आ गए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 66 नंबर आ गए, तो 66 लगा हम काउंटिंग को लिखेंगे, जैसे टोटल हमारे पास आ गए 66 आ गए, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते चलते 62 63 64 65 66 तक काउंटिंग करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर आएगा 66 लग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना 32 से इसे, अब हमें इसको 32 से डिवाइड करना है, हमारे पास इक्वेशन तो थी ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम सीधा तो डिवाइड नहीं कर सकते भाई, क्योंकि डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते, हम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 32 को इसको डिवाइड करेंगे, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 2 की पावर 5 से हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 की पावर का 5 का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या है कि 2 से, सबसे पहले 2 से डिवाइड कब होगी, इसकी हमने पीछे वीडियो भी डाल रखी भाई, देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं है शायद, आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो 2 से कोई भी संख्या कब भाग होगी, 2 की, जब 2 की कोई संख्या में भाग होगी, तो जो भी संख्या उसके लास्ट में हमारे पास जो भी 2 या 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी एक अंक, जैसे कोई भी एक अंक हो गया, कोई भी संख्या होगी 5 6 7 8 2, ठीक है, या कोई भी संख्या होगी, इसको हम कैसे बता सकते हैं ये 2 से डिवाइड होगी,
इसके लास्ट वाले एक अंक को देखकर हम बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से डिवाइड होगी। वो इवन है या ओड है, इसको हम देख के बता सकते हैं कि हमारी ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। ऐसे ही हमारे पास 4 है। 4 को हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 4 से डिवाइड कैसे होगी। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम 4 को। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये नंबर हो गया, ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड कब होगा, 4 से डिवाइड जब होगा ये नंबर हमारा, जब कोई भी 2 नंबर, जैसे 2 की पावर 2 है हमारे पास 4 होता है, तो उसका कोई भी 2 नंबर, उसके लास्ट वाले कोई भी 2 नंबर दो 4 से भाग होंगे तो हमारी वह संख्या 4 से भाग होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 8 का हमारे पास क्या है, कोई भी संख्या 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जिसके लास्ट 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे वो हमारी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, 32 है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारे पास 32 है। ठीक है, 32 हमारे पास, जिसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इस संख्या के कोई भी संख्या जो हमारे पास, उसके लास्ट वाले 5 अंक 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंक जो हमारे 32 से डिवाइड होंगे। ठीक है, जो भी हमारे 32 से डिवाइड होंगे 5 अंक, तो ये पूरी संख्या हमारी 32 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका ये हमारे पास जो हम सभी करते हैं सिंपली 32 से, अगर इस संख्या को हम जैसे भी किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर आएगा और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एक रिमाइंडर आर बचेगा। जो ये रिमाइंडर आर बचेगा वही हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल ले लेंगे भाई। तो मेन बात ये है 32 की जगह कुछ कोई भी दे दे कि हम ये संख्या हमारी इस चीज़ से डिवाइड होगी, 8 दे दे, 16 दे दे, 64 दे दे, कुछ भी दे दे। ये तो 2 4 का है भाई, 3 का भी दे दे, 9 दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी देगा उसका पता हम लगा सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये डिजिट दे दिए, उसको हमें सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि यह संख्या हमारी इससे डिवाइड होगी, क्या रिमाइंडर आएगा, क्या होगा। या इसको सिंपली ऐसे ही पूछ सकता है जैसे हमने निकाला था कि हमारे पास क्या था, 63 64 65 और जो 66 हमारे पास आया था। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास आया था, इसको सिंपल तरीके से ही पूछ सकता भाई कि फाइंड लास्ट 5 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको सिंपली तरीके से ही पूछ सकता भाई कि इसके लास्ट 5 अंक बताओ। ठीक है, तो हम ऐसे इस नंबर के लास्ट 5 अंक हमारे पास ये आगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पूछ सकता है, और डिवाइड करवा के भी हमें रिमाइंडर पूछ सकता है। ठीक है, तो भाई वो तो भाषा पे डिपेंड करता है कि हमारे पूछा क्या गया है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि जो हमारा सारा नंबर सिस्टम है वो क्या है कि हमारा सारा जो नंबर सिस्टम है वो सारा डिजिट पे है। ठीक है, तो हमारे पास डिजिट कितने हैं, डिजिट तो हमारे पास क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ये हमारे पास डिजिट है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, ये टोटल हमारे पास ये 10 डिजिट है। ठीक है, इन्हीं की रिपीटिशन दोबारा हो रही है और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। ठीक है, तो 10 डिजिट है, 10 नंबर हमारे पास ये, तो इन्हीं के चुकरदे हमारा गेम घूम रहा है। ठीक है, इसी गुत्थी को सुलझाने में हम लगे हुए हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो भी ये 10 डिजिट है सारा खेल इसी का चुकरदा है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, 10 है। तो 10 की पावर अगर हम 0 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि आपको पता है कि किसी चीज़ की पावर अगर 0 है तो हमारे पास 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही 10 की पावर 1 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10 होगा। ऐसे ही 10 की पावर अगर 2 लेंगे
तो हमारे पास क्या होगा 100 होगा। 10 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1000 होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर इसकी पावर 0 ले रहे हैं हम तो हमारे पास क्या रहा है 1 आ रहा है। अगर हम इसकी पावर 1 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है 10 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, और हमारे पास एक नंबर 1 0 आ रहे हैं। 2 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 डिजिट आ रहे हैं। अगर इसकी पावर हम 3 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है 4 डिजिट आ रहे हैं। तो हमारा क्या है कि जो हमारा नंबर सिस्टम है या हमारा डिजिट निकालने का जो सबसे इजी मेथड है वो हमारा क्या है कि हम कोई भी हमारे पास कितने भी हमारे पास डिजिट दे दे, उसके हमारे पास पावर दे दे, तो हमें क्या करना है कि हमको उसको 10 के राउंड लेना है। हमने उस नंबर को 10 में बदलना है जिससे हमारे नंबर से उसके डिजिट निकल आएंगे। तो हमारे पास जैसे 10 की पावर 4 दे दी तो हमारे पास क्या होगा 1 0 और लग जाएगी। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दे दी उसने 10 की पावर n, तो हमारे पास उसमें डिजिट कितने हो गए वो होंगे हमारे n प्लस के 1 होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 0 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो हमारे क्या 2 डिजिट आ रहे हैं, 3 है तो हमारे 3 डिजिट, 2 है तो हमारे 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 है तो हमारे 4 डिजिट आ रहे हैं। ऐसे ही अगर 10 की पावर n है तो हमारे पास क्या होगा n प्लस के 1 डिजिट होंगे हमारे पास। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं अगर हमारे पास 10 की पावर n है तो हमारे पास क्या होंगे n प्लस के 1 डिजिट होंगे हमारे पास उस नंबर में। ठीक है, इसी के बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे जो एसएससी में लगभग आते भाई, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जो है 4 की पावर है 1 1 1। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीप्लाई में है जो हमारे 5 की पावर है ये। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ मैनी डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना कि इसमें कितने डिजिट होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर इसको हमने डिजिट फाइंड करने हैं तो इसका सिंपली तरीके से ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस एक्सप्रेशन को 10 में बदलना पड़ेगा। 10 के राउंड इसकी पावर लानी पड़ेगी, जिससे हम इसको n प्लस के 1 डिजिट में हम इसको बदलकर हम इसके डिजिट निकाल सकते हैं। और कोई तरीका जैसे हम इसको कर नहीं सकते, इसको केवल 10 में बदलकर ही हम इसका डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और हमारे पास ऊपर पावर है जो, और 5 को ऐसे ही रहने देते हैं हम। ठीक, इसकी पावर भी ऐसे रहने देते हैं। तो अगर दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, जैसे ऊपर हमारे पास इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये है, तो ये दोनों पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या होगा 2 की पावर 2 2 2 और 2। ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई में है ही 5 की पावर 2 2 2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास फार्मूला होता है, अगर हमारे पास a की पावर m है और मल्टीप्लाई में b की पावर m है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 2 2 2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया 5 दूनी 10 और 10 की पावर हमारे पास 2 2 2।
ठीक है, 5 बार 2 है जो हमारे पास इसकी पावर है। अब हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि जो 10 की पावर n है हमारे पास, उसके नंबर ऑफ डिजिट अगर हमने निकालने हैं तो हमारे पास क्या होगा, n प्लस के 1 उसके नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसका हमारे पास डिजिट कितने आएंगे, तो 2 2 2 2 2 तो और प्लस में 1, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट आ गए, टोटल हमारे पास इतने डिजिट आ गए हमारे पास। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, एक बार समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है जिसकी 4 की पावर 1 1 1 1 1 है और 5 की पावर 2 2 2 2 2 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसकी हम इस एक्सप्रेशन को हम 10 में कैसे बदल सकते हैं, 10 की पावर में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा कि 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में इसके ऊपर पावर है जो 1 1 1 1 है जो 2, 5 की पावर ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो 5 को और 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनकी पावर सेम आती है, अगर दोनों की पावर हमारे पास जैसे a की पावर m और b की पावर हमारे पास m है, तो हम नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके पावर को सेम रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने किया कि 5 दूनी 10 हमारे पास नीचे 10 बन गया और जिसकी पावर हमारे पास ये है, तो ऐसे ही हम उसकी पावर 2 2 2 2 2 लिख सकते हैं 10 की पावर। और जो हमारे पास 10 की पावर n होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, n प्लस के 1 लिखकर उसको हम डिजिट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतने डिजिट आ गए इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर। जैसे हमारे पास एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी हमने जैसे 8 की पावर ले ली हमने, 8 की पावर ले ली हमने 232 और 25 की पावर ले ली हमने 348। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात है कि हमें इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर 10 बनेगा कैसे बनेगा। ठीक है, इस बात पर हमने विचार करना है कि हमारा 10, सबसे पहले हमें 10 देखना है, हमने कैसे भी करके 10 बनाना है। अगर इस एक्सप्रेशन में बनता है तो ठीक है, लगभग 90% केस में यहाँ पर 10 ही बढ़ता मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं बढ़ता मिलेगा तो उसको हम थोड़ा सा इंतज़ार के बाद उसको भी करेंगे हम। जैसे अगर इसमें बढ़ता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको तो हम फोर्स से भी नहीं बना सकते। अगर इसमें हमें सिंपली बढ़ता हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 25 है, 25 की पावर 348 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो एक बार तो देखेंगे कि 5 दूनी 10, ये तो हमें बनता थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है भाई, हाँ हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, तो बस एक बार ऐसा ही विचार लगाना है, फिर देखेंगे उसकी पावर सेम बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 की पावर है 232 हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास 5 है, 5 की पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। और 5 की पावर 2 की पावर है हमारे पास 348, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो। ठीक है, तो क्या आ गई, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 696 आएगी 2 की पावर। और इस साइड देखें तो 5 की पावर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 रे 9, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको हम मन में कर सकते हैं, एक बार यहाँ पर तो करके दिखाना पड़ेगा। वैसे मन में कर सकते हैं इसको आराम से और बिल्कुल सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं इसका। ये सेम है, a की पावर m b की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणा में b और पावर में 696। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 की पावर 696 आ गया। तो 10 की पावर 696 आ गया, 96 आ गया, तो हमारे पास क्या है
10 की पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस के 1 मतलब 696 प्लस के 1 तो कितना आ गया हमारे पास 697 डिजिट आ गया हमारे पास इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। अगर उसको 10 में बदल कर उस नंबर को हम बिल्कुल इजी वे से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से। देखो भाई बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। और चैप्टर का क्या, चैप्टर तो हम बाद में शुरू करेंगे। कोई भी जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में बहुत से टॉपिक हैं भाई। ठीक है, उनको जैसे एक बार बेस सा बन गया तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी करने में मजा आएगा। ठीक है, और लैंग्वेज वाइज भी क्वेश्चन लेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि भाई बोर्ड है, थोड़ा सा लिखने में और टाइम ज़्यादा लगता है। तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास तो आज भाई यहीं तक करते हैं। आगे भी वीडियो, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आपको नंबर कैसे लेना है, कहाँ पर रिपीटेशन लाउड होगी और कहाँ पर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं लेनी है। देखो भाई जैसे चैप्टर के बारे में तो अभी मतलब चैप्टर तो हम ऐसे टॉपिक से ले रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक से हैं। तो एक चैप्टर भी पूरा भी चैप्टर लेंगे, उसके क्वेश्चन भी लेंगे, और जो हमारे बोर्ड में आते हैं या एग्जाम में आते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम लेंगे। पर भाई थोड़ा सा देखो वीडियो को दायरे बनाए रखें भाई, कि एकदम तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आराम से ही करेंगे। और वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल ना भाई, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई। जो जो अपने यार दोस्त हैं उनकी भी शेयर कर दो भाई, वीडियो ना सपोर्ट करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और भाई बढ़िया बढ़िया टॉपिक पर वीडियो ले आवाएं भाई। अर्थमेटिक भी चलन लग रहा अपना, और एडवांस भी वो कराने लग रहे हैं। और रेलवे का एग्जाम भी आ रहा भाई, 1.5-2 महीना में हो जा। और अपने भाई जो भी पछले क्वेश्चन आ रहे हैं या जाले अपन कराए हैं, जो भी कराए हैं भाई, ये लगभग इनमें आए उड़े क्वेश्चन ठावाए भाई जितने उसका है। ठीक से, तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो भाई, और अपनी सपोर्ट बनाए रखो। जरूर कराएं भाई। जो भी दिक्कत आ रही है, वीडियो क्लैरिटी में आ रही है या क्वेश्चन समझाने में आ रही है, या भाई किसी ने तरीका सही कौन लगता, तो भाई अपना कमेंट करके बता दो भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई सारे भाइयों ने सपोर्ट